आज की वीडियो हम सीखेंगे कि यूज़र से हमने कुछ नेम इनपुट कराने हैं, रीड कराने हैं और उनको प्रिंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रिंट कराना है। सबसे पहले छोटा नाम, उसके बाद उससे बड़ा नाम आएगा, उससे बड़ा आएगा, इस ऑर्डर में प्रिंट करना है। इवन हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं, दोनों लॉजिक एक ही सिंबल से चेंज हो जाएंगे, राइट है। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रीड स्ट्रिंग, एरो ऑफ स्ट्रिंग एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये करने के लिए मुझे जब स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले आप हेडर फाइल लगा लोगे। एक तो stdio.h लगा लेते हैं, एक conio लगाते हैं, और इस प्रोग्राम में हम एक हेडर फाइल यूज़ करेंगे string.h। तो वो मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, string.h हेडर फाइल होगी string.h। देन हम मेन फंक्शन में आएंगे, इंट मेन के अंदर आ जाएंगे। इंट मेन के अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे कैर, स्ट्रिंग का नाम मैंने str डिफाइन कर दिया, और कितने नाम स्टोर करना है, एरे कितनी बनानी है स्ट्रिंग की। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 100, और दूसरा जो इंडेक्स क्रिएट होगा वो होगा स्ट्रिंग के लेंथ के लिए, वो भी मैं 100 लेता हूँ। ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। जब इसको हम इनपुट कराएंगे तो ये साइज़ यूज़र को इन्फॉर्म करने की हम कितने नाम आपको एंटर करना है, मैक्सिमम जो लेंथ है वो 100 की है। उससे आप कम नाम रखने या आप 100 तक के भी नाम ले सकते हो। ये आप 200 कर दो या 500 कर दो, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये साइज चेंज कर सकते हो। दैट्स इट, ओके। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और ले लेता हूँ टेम्प, जो स्वैपिंग करने में काम आएगी, और उसका साइज़ भी मैं इसके अकॉर्डिंग लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटीजर में एरे में अंदर, यानी स्ट्रिंग के एरे के अंदर कितने नाम एंटर कराना है वो साइज़ n में डिफाइन कर देंगे, क्लियर है। और फिर लूप भी लगेगा, लूप के लिए एक i, और बाकी के वेरिएबल क्या होने वाले हैं यूज़ प्रोग्राम में वो कंफर्म नहीं है, सो आप यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर छोड़ देते हैं। जब वेरिएबल यूज़ कर लेंगे सारे, प्रोग्राम को एनालाइज कर लो कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, वो सब वेरिएबल यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज शो कराते हैं यूज़र को कितने नाम एंटर करने हैं। यहाँ हाउ मैनी नेम डू यू वॉन्ट रीड, डू यू वांट टू रीड, कितने नाम आपको रीड कराने हैं। और यहाँ दे दिया मैक्स साइज इज 100। ये भी हमने पहले ही इसको मेंशन कर दिया कि आपको कितने नाम रीड कराने हैं, और साइज़ हमारा है ना 100 का ही है। आप जो भी दोगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। वो साइज़ मैं इनपुट करता हूँ स्कैनफ फंक्शन के अंदर, %d लगा के एड्रेस ऑफ n, इसमें आ जाएगा एरे का साइज़। फिर हमने यहाँ पे एक मैसेज बनाएंगे printf के अंदर, एंटर, उसके बाद %d से वैल्यू प्रिंट करा देंगे n की, और यहाँ पर लिखेंगे नेम्स, डबल कोट्स के बाद यहाँ n प्रिंट हो जाएगा। ये बन जाएगा, जो भी n की वैल्यू यूज़र देगा वो मैसेज यहाँ प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप लगा सकते हो सिंपल, फॉर i = 0, i <n एंड i++। और उसके बाद इसके अंदर हम स्ट्रिंग को गेट करने के लिए गेट्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ आएगा str ऑफ i। अगर गेट्स फंक्शन आपका काम नहीं कर रहा तो आप स्कैनफ का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्कैनफ का यूज़ कैसे करेंगे, स्कैनफ %s लगेगा इसका स्पेसिफायर, और यहाँ आ जाएगा str ऑफ i। तो दोनों में से कोई सा आप तरह का यूज़ कर सकते हो। ये नाम इनपुट हो जाएंगे जो यूज़र ने देंगे, सभी नाम इनपुट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है वो ये है कि जो नाम एंटर कराए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लाना है। जैसे हमने एक सॉर्टिंग पढ़ी थी एरे के साथ, एक तो थी सिलेक्शन सॉर्ट, एक थी बबल सॉर्ट। कोई सी भी टेक्निक यूज़ करके आप इनको अरेंज कर लेंगे ईजी वे में। अब मैं यहाँ पर टेक्निक यूज़ करता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमेंट लाता हूँ यहाँ पे सॉर्टिंग प्रोसीजर। यहाँ पे एक मैंने कमेंट लिख दिया है सॉर्टिंग प्रोसीजर, कि सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ से है। ये कमेंट लगा दिया। उसके लिए लूप लगाने होंगे, फॉर लूप लगाया, i = 0 और i <n एंड i++। फिर इसके अंदर यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर j = i+1। ये लॉजिक था सिलेक्शन सॉर्ट का, यहाँ पर लिखा था i+1।
एंड जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। उसके बाद आगे का लॉजिक मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे इसमें मैंने इफ़ लगाया था, फिर यहाँ पर भी इफ़ लगेगा। इफ़ strcmp उसके लिए कौन सी स्ट्रिंग में कंपेयर करनी है, stri की कंपेयर होनी है। यहाँ पर लगा देंगे str ऑफ j, और कंपेयर में क्या करना है कि अगर इसका इनाम इससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन अगर 0 है। strcmp फंक्शन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग में कंपेयर करके वैल्यू रिटर्न करता है न्यूमेरिक, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्योंकि फर्स्ट नेम सेकंड नेम से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, फर्स्ट नेम सेकंड से स्मॉलर होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेम अगर इक्वल है तो 0 आंसर आएगा। लेकिन हमें जब सॉर्टिंग करनी है कि बड़ा नाम नीचे लाना है, क्योंकि सबसे छोटा ऊपर होना चाहिए, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बड़ा, उसके बाद ऐसे लाना है। तो अगर नाम ग्रेटर है तो वो नीचे आना चाहिए, इसलिए मैंने कंपेयर कैसे करी है, फर्स्ट नेम को सेकंड नेम से कंपेयर करिए। अगर नाम ये इससे ग्रेटर हुआ तो पॉजिटिव आंसर आएगा, वो 0 से बड़ा हो जाएगा, तब ये इसको स्वैपिंग करेगा। स्वैपिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे उसको लिखते हैं। यहाँ पे मैंने टेम्प एक स्ट्रिंग रखी है, और स्ट्रिंग को जब एक दूसरी स्ट्रिंग में डालते हैं तो वो यूज़ करते हैं strcpy फंक्शन। ये मैंने आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस में क्लियर कराया था। टेम्प एक मैंने स्ट्रिंग ले रखी है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग, ये यहाँ पे इसमें कॉपी कर दो ये वाला नाम strc, और यहाँ पर डाल देंगे i। जब ये नाम इसमें आ जाएगा, अब इसके अंदर ये नाम कॉपी करो strcpy, और ये नाम डालना है स्ट्रिंग के i पे। कौन सा नाम आना चाहिए, स्ट्रिंग का j पोजीशन पर जो नाम होगा। जब मैं इसको एनालाइज कराऊंगा, पूरे को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके समझ में ये आ जाएगा। पहले इस कंप्लीट हो जाने दे दो। strcpy इस बार आएगा स्ट्रिंग j के पास, कौन सा नाम आएगा, जो हमने स्टार्टिंग में टेम्प में कॉपी किया था। ये स्वैपिंग हो गई, ये इफ बंद कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने j का लूप बंद कर दिया, और यहाँ से i का लूप, ये जो लूप मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे क्लोज कर दिए। समझने के पर्पज से मैं कहता हूँ कि ये j का लूप है और ये मेरा i का लूप है, जिससे जब मैं यहाँ पे प्रोसेस करूँगा तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए। चलिए, जब ये नाम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे तो कंफर्म करने के लिए मैं इन सबको प्रिंट करा दूंगा। यहाँ पे एक मैसेज देते हैं प्रिंटफ में, सॉर्टेड नेम, यहाँ पर आएंगे सॉर्टेड नेम्स, सभी नेम सॉर्टेड ऑर्डर में आएंगे, लाइन चेंज। उसके लिए लूप डिफाइन करते हैं, फॉर लूप, फॉर i इक्वल 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ये मैंने लूप डिफाइन कर दिया, और इस लूप के अंदर यहाँ पे प्रिंट करा दें सभी नेम। प्रिंटफ परसेंट के साथ s लगाएंगे, स्ट्रिंग है, और लाइन चेंज कर सकते हो, प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग का यहाँ i। ये लूप कंप्लीट हो गया, और ये मेरा रिटर्न 0 मेन फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, ब्रेसेस बंद। ये प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि बाकी कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल तो यूज़ नहीं हुआ, n i और j यहाँ पर यूज़ हुआ तो j भी डिक्लेयर कर लेंगे, इसके अलावा और कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ। अब दिखाते हैं इसका कि ये वर्क कैसे करेगा, कैसे नेम इनपुट करके उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। ठीक है, चलिए आउटपुट निकालते हैं। इसका आउटपुट निकालते हैं, यहाँ पर आउटपुट निकालते हैं। सबसे पहले मैं समझने के लिए एक एरे डिफाइन करता हूँ, 100 100 बाई 100। जस्ट अज्यूम यहाँ पे मैंने एक एरे डिफाइन कर दी, इस तरह से एक एरे डिफाइन कर दी, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जाएगा 100 के लिए। ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही जाएगा 100 तक के लिए। मैंने ये समझने के लिए इतना लिखा। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर आउटपुट निकालते हैं। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले लिखाएगा हाउ मैनी नेम्स डू यू वांट टू रीड मैक्स साइज। ये कितने नाम आपका करना है, लिखाएगा हाउ मैनी नेम्स डू यू वांट टू रीड। अब आपने कितने नाम एंटर कराने हैं इस मैसेज को पढ़ के, मैं यहाँ पर समझने के लिए ले लेता हूँ 5,
कि मुझे 5 नाम लेना है, इसी बात कर लेते हैं। 5 नाम काफ़ी हो जाएंगे। ये जो मैंने 5 वैल्यू एंटर कराई होगी ये इनपुट होगी जाके n के अंदर, यहाँ पे n में, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ये बात क्लियर है। नाम एंटर करने के लिए अब ये मैसेज बनेगा एंटर 5 नेम्स, क्योंकि n के लिए प्रिंट हो जाएगी। ये मैसेज बन जाएगा एंटर 5 नेम, यहाँ पे एंटर 5 नेम्स, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोग्राम में क्या हुआ है, ये लूप 0 से स्टार्ट हुआ है, 5 तक जाएगा और आई के लिए स्टार्ट हुआ 0 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आए। गेट्स क्या करेगा, जो नाम है यूज़र देगा फर्स्ट नेम उसको उठाएगा और वो डाल देगा स्ट्रिंग के 0 वाली एरे पे। मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ, सपोज करो नाम है मेरे पास जावेद, कोई भी नाम ले लेते हैं जावेद, ये जाएगा स्ट्रिंग के 0 पे क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, ऐसे स्टोर हो जाएगा JAVED, यहाँ पर आ जाएगा नल। उसके बाद लूप के अंदर सब कुछ ये है इनपुट वाला प्रोसेस, आई के पास जाएगा, आई को इंक्रीज करा, आई हो जाएगा 1, कंडीशन चेक कर ट्रू है। अब नेक्स्ट नेम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नाम राम, ये मेरा नाम हो गया राम, ये जाएगा यहाँ पे RAM। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्या होगा, आई इंक्रीज हो जाएगा, आई 2 पे पहुँच जाएगा 2 पे, और नेक्स्ट नेम दे दिया सपोज करो यहाँ पर नाम साजिद, ये नाम आ जाएगा साजिद, ये नाम आ जाएगा यहाँ पे SAJID, और ये हो जाएगा यहाँ पे नल। देन आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, नेक्स्ट नेम दिया यहाँ पे मैंने राज, ये आ जाएगा नाम यहाँ पे RAJ, यहाँ नल आ जाएगा, और लास्ट में नाम दे दिया मैंने यहाँ पे दिनेश, ये मेरा नाम होगा दिनेश, दिनेश आ जाएगा यहाँ पे DINESH, और नल लग जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 नेम मैंने इनपुट करा लिया और ये इस तरह से स्टोर हो गए। अब इनकी सॉर्टिंग कैसे होगी, यहाँ से लॉजिक समझना है, बस यही आपको समझने वाला काम है। उसके लिए मैंने क्या किया, सॉर्टिंग के लिए आई का लूप स्टार्ट हुआ 0 से, आई स्टार्ट होता है 0 से, कब तक चलेगा ये n की वैल्यू तक, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आ गए। नीचे आने पे j की स्टार्टिंग कहाँ से होगी है i+1 से, जब i 0 से स्टार्ट हुआ है तो j स्टार्ट हो जाएगा 1 से, j में आ जाएगा 1, और ये भी n की वैल्यू से लेस देन है, राइट है, दोनों लूप सही हैं। ये लूप के अंदर एंट्री कर गया। यहाँ पाते हैं इफ़ के अंदर strcmp को 2 स्ट्रिंग दी, एक तो स्ट्रिंग i वाली और स्ट्रिंग j वाली, i 0 पे है j 1 पे, ये ध्यान रखना आपको, j की है j स्टार्ट कहाँ से हुआ 1 से, और i के स्टार्ट हुआ 0 से। ये पढ़ रहा है स्ट्रिंग का i यानी कि स्ट्रिंग का 0, स्ट्रिंग का 0 पर क्या नाम है जावेद। उसके बाद ये कंपेयर किससे कर रहा है, स्ट्रिंग के j वाले नेम से, j की वैल्यू क्या है 1, स्ट्रिंग 1 पे क्या नाम है राम, क्या जावेद राम से ग्रेटर है, चेक करिए कंपेयर कैसे होगी, ऐसे होती है कंपेयर, j की r में कंपेयर हो, क्या j r से ग्रेटर है, अगर j r से ग्रेटर है तो ये नाम चेंज होएगा, ये आंसर क्या दे देगा, पॉजिटिव आंसर देगा। अगर j r से ग्रेटर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर j r से ग्रेटर नहीं है तो नेगेटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर j के r के इक्वल हो जाता है, सपोज करो यहाँ पे जावेद के यहाँ पे सपोज नाम होता है जोनी, तो j और j के यहाँ पे मैच करता है, फिर वो इस वाले की कंपेयर नेक्स्ट वाले से करता है इस तरह से। लेकिन फर्स्ट वाले में ही मिसमैच हो गया, ये नाम इससे छोटा है, मतलब str का नाम str के नाम से स्मॉलर है, और जब फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग से स्मॉलर होती है तो आंसर आता है नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव आंसर 0 से ग्रेटर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स हुई कंडीशन। इफ से बाहर आ गया और ये है लूप j का, तो j के पास आएगा, j को करेगा 2 पे, i यहाँ पे हमारा 0 के पास, j यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया, j 2 पे आ गया। क्लियर है बात, ये लेस देन n है, राइट है। अब ये पड़ेगा स्ट्रिंग का 0 पे तो जावेद है, ओके, और स्ट्रिंग 2 पे, स्ट्रिंग 2 पे क्या नाम है, वह है साजिद। तो j और s में कंपेयर करो, ये भी यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। फिर उसके बाद j पाएगा, j हो जाएगा 3, यहाँ पे आ गया 3 पे, j यहाँ पे आ गया, यहाँ से हट चुका। अब स्ट्रिंग का 0 स्ट्रिंग के 3 से कंपेयर करेगा, स्ट्रिंग का 0 का नाम यह है, स्ट्रिंग का 3 का नाम क्या है राज, j r में फिर से j स्मॉलर है, ये फिर से फॉल्स हो गई।
इसने फिर स्किप कर दिया, फिर जे पाया, जे की वैल्यू कितनी हो गई 4। 4 होने के बाद जे हमारा पहुंच गया 4 पे, यहाँ से भी हट चुका, लेस देन है क्योंकि n तक चलना है 5 तक, राइट है। स्ट्रिंग का 0 का नेम स्ट्रिंग के 4 से कंपेयर हो रहा है क्योंकि i और j से चेंज हो रहा है। i तो 0 पर ही है, j 4 पा चुका। स्ट्रिंग 0 का नाम है जावेद और स्ट्रिंग 4 का नाम है दानिश। j और d में कंपेयर हो, क्या j d से ग्रेटर है? बिल्कुल है, यहाँ पे ट्रू है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ट्रू है, ट्रू होती है अब ये पॉजिटिव आंसर देगा और पॉजिटिव आंसर 0 से ग्रेटर होगा, ट्रू है। अब ये ऐसे स्वैपिंग करेगा, यहाँ पर देखना str क्या करता है, कॉपी, str 0 के नाम को डाल देगा टैंप में। टैंप में क्या आ जाएगा, टैंप में आ जाएगा str 0 का नाम जो कि क्या है जावेद, जावेद आ जाएगा टैंप के पास। ओके, अब ये नाम जाएगा इसमें स्ट्रिंग जे का, जे कौन सी पोजीशन पे है 4 पे, स्ट्रिंग जो पे क्या है दानिश, दानिश जाएगा स्ट्रिंग के 0 वाले नेम पे, मतलब ये नाम यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दानिश, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ नाम आ जाएगा दानिश DANISH और यहाँ ना लग जाएगा। ओके, फिर टैंप वाला नेम जो कॉपी होता है वो स्ट्रिंग के जे पोजीशन पर जाएगा, यानी 4 पर जाएगा टैंप का नाम, ये हो जाएगा जावेद। ये इस तरह से इसने इसकी स्वैपिंग करी है, JAVED यहाँ आ जाएगा नल, क्लियर। ओके, जैसे जे आगे बढ़ेगा जे हो जाएगा 5 और 5 लेस देन 5 नहीं है क्योंकि n तक चलना था, ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले से बाहर आएगा, जे का लूप यहाँ पे है। अब ये है i के अंदर, अब ये जाएगा i के पास, i को इंक्रीज करा i1 पा जाएगा। जैसे i1 पाएगा चेक करा क्या वो लेस देन n है, राइट है, राइट है तो नीचे आएगा और j की स्टार्टिंग हो जाएगी i+1, i की वैल्यू 1 है तो j की स्टार्टिंग हो जाएगी इस बार 2। अब इसको देखते हैं, यहाँ से इसको हटाओ, जे आई तो स्टार्ट हुआ है 1 से और जे स्टार्ट हुआ है 2 से, ये इंडेक्स क्रिएट हुआ है यहाँ तक, क्लियर है। अब फिर से कंपेयर करनी है, स्ट्रिंग आई यानी कि स्ट्रिंग 1 पे कौन सा नेम है राम, और स्ट्रिंग 2 पे क्या नेम है, यह है साजिद। क्या एस, क्या आर एस से ग्रेटर है क्योंकि पहली स्ट्रिंग ये है, दूसरी स्ट्रिंग ये है, आर एस, आर पहले आता है और एस बाद में आता है, मतलब राम एस साइज से बड़ा नहीं है क्योंकि आर पहला आ गया और एस बाद में, तो ये नाम छोटा ही बड़ा है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नो स्वैपिंग नो चेंजिंग। फिर ये जे पर जाएगा, जे को इंक्रीज़ करा क्योंकि जे का लूप कंप्लीट होगा तब आई पर जाता है। जे पहुंच गया 3 पे, जे यहाँ पहुंच गया, इस यहाँ से हट गया। अब ये कंपेयर कर रहा है स्ट्रिंग के 1 की स्ट्रिंग के 3 से। स्ट्रिंग 1 पे क्या नाम है राम, स्ट्रिंग 3 पे क्या है राज, राम। अब देखो यहाँ पे पेंच है, यहाँ पे ट्विस्ट है, आर में कंपेयर करो, राइट है, ए में कंपेयर करो, राम के ए की और राज के ए की, ये भी सेम है। एम की जे में कंपेयर करो, क्या एम और जे, क्या एम जे से बड़ा है क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर है, ग्रेटर चाहिए हमें स्वैपिंग के लिए। एम और जे में कौन ग्रेटर होता है, जे ग्रेटर होता है, सॉरी एम ग्रेटर होता है। अपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के लिए ये होता है ना, जे एम बाद में आता है और जे पहले आता है, इसलिए राम राज से अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ग्रेटर हो गया। सो ये आंसर दे देगा पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव आंसर देगा फिर से स्वैपिंग हो जाएगी। स्वैपिंग कैसे हुई है, स्ट्रिंग जो आई पोजीशन पर नाम है राम वो जाएगा इस बार टैंप के पास, टैंप में आ जाएगा राम, ओके। और फिर जो स्ट्रिंग जे के पोजीशन पर नाम है वो आ जाएगा स्ट्रिंग के आई पोजीशन पर, राम राज आ जाएगा राम के नाम की जगह, राज चल जाएगा यहाँ पे, बस सिंपल यहाँ पे जे कर दो, ओके। और जो टैंप का नेम था राम वो पहुँच जाएगा स्ट्रिंग की जे पोजीशन पे, यहाँ पर आ जाएगा राम। ये होगी स्वैपिंग। स्वैपिंग होने के बाद फिर जैसे आगे जे को इंक्रीज करा, जे हो जाएगा 4 पे, 4 पे यहाँ पर आ गया जे, यहाँ से बढ़ चुका। अब इस राज की इस जावेद से कंपेयर, क्या राज जावेद से ग्रेटर है, देख लो आर की जैसे देखो तो जे यहाँ पे छोटा है, आर ग्रेटर है, मतलब राज जावेद से बड़ा होगा अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट से कंपेयर हो जाएगी। जैसे ये होगा तो ये स्वैपिंग करेगा, स्वैपिंग आप जानते ही हो, यहाँ पे हो जाएगा जावेद, यहाँ पे हो जाएगा जावेद JAVED, यहाँ ना लग जाएगा और ये नाम बदल जाएगा स्वैपिंग से, ये हो जाएगा यहाँ पे राज, ये हो जाएगा राज, यहाँ पर आएगा। बात क्लियर होगी। और जैसे ही 4 से बाद 5 हो जाएगा लूप कंप्लीट, क्योंकि n की वैल्यू 5 है, लेस देन नहीं है 5 से, तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जाएगा i को प्लस करेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे i 2 पर जाएगा नीचे चेक का कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद j में क्या आएगा i+1, i की वैल्यू
स्टार्ट हो जाती है जे की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 3 से। आई 2 पे है तो जे 3 से स्टार्ट होगा। इसको एक बार सही से लिखते हैं, आई तो यहाँ पर आ गया हमारा और जे हमारा यहाँ पर आ गया, दोनों की कंडीशन ट्रू है। अब इफ पर आते हैं, स्ट्रिंग आई यानी स्ट्रिंग 2 पर जो नेम है साजिद, क्या वो ग्रेटर है स्ट्रिंग जे के नाम से? एस आर से ग्रेटर है? आर एस बिल्कुल, क्योंकि एस बाद में आता है, आर पहले आता है, तो पहले से ही कंपेयर होते ही ये नाम इससे ग्रेटर हो गया, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया, ये स्वैपिंग कर देगा नाम को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे तो आ जाएगा राम, आर ए एम, नल यहाँ पर लग जाएगा, और ये हो जाएगा साजिद, एस ए जे आई डी, और ये हो जाएगा नल। क्लियर? फिर जे को आप आगे बढ़ाओगे, जे पहुँच जाएगा 4 पे, जे यहाँ पहुँच जाएगा, इसकी कंपेयर इससे करो, क्या राम राज से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है ना, क्योंकि आर से एम, ए से एम और जे में ये ग्रेटर है, तो इससे स्वैपिंग हो जाएगी, ये नाम हो जाएगा राज और ये नाम हो जाएगा राम। ओके, फिर उसके बाद ये लूप 5 पे आते ही कंप्लीट हो जाएगा, लूप सब आ जाएंगे। अब जाएगा ये आई को पढ़ाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जैसे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट है। जे की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 3 + 1 4 से, जे स्टार्ट हो जाएगा 4 से, तो मैं ये यहाँ पर पोजीशन बनती है, यहाँ पर तो आई आया है और यहाँ पर आया है जे। कंपेयर करो इन दोनों के अंदर, शायद नाम क्या राम से ग्रेटर है? बिल्कुल, आर एस ग्रेटर होता है, तो इसमें स्वैपिंग हो जाएगी, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। फिर से ये इसको स्वैप करेगा, नेम को चेंज कर देगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा राम, यहाँ पर आ जाएगा राम, आर ए एम नल, और यहाँ पर आ जाएगा साजिद, एस ए जे आई डी, यहाँ पर आ जाएगा नल। क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे जे पे इंक्रीज करा, जे हो जाएगा 5 पर लूप कंप्लीट। अब ये जाएगा आई को इंक्रीज, आई के लिए 4 हो जाएगी, ये जैसे 4 हुआ, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, जे की स्टार्टिंग कहाँ हो जाएगी ऑटोमेटिक? जे की स्टार्टिंग हुई 5 से, 5 से लेस देन है? नहीं है, नहीं है तो लूप कंप्लीट होगा, फिर से आई पे पहुँच जाएगा, आई कितना हो जाएगा 5 से लेस देन नहीं है, ये लूप कंप्लीट हो गया, तो इस लूप से बाहर आ गए। आने के बाद अब ये आप देखो मेमोरी के अंदर दानिश, जावेद, राज, राम और साहिद, ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में आ गए, लेकिन ये नाम दिए थे। अब हमें कंप्लीट आउटपुट चाहिए कि एक्चुअली में ये नाम हमारे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आई या नहीं आई। इसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया, सॉर्टेड नेम्स, और लूप से प्रिंट कर दिया सभी नेम को। एंटर करते ये काम कैसे करेगा? लिखा आ जाएगा सॉर्टेड नेम्स, उसके बाद आई स्टार्ट हो जाता है हमारा 0 से 4 एन तक जाएगा। पहले प्रिंट करेगा स्ट्रिंग का 0 नेम, स्ट्रिंग 0 नेम पे कौन सा है? दानिश, ये प्रिंट हो जाएगा दानिश प्रिंट हो जाएगा। देन आई की हो जाएगी 1, अब ये प्रिंट करेगा स्ट्रिंग 1 के नेम को, स्ट्रिंग 1 पे क्या है? जावेद, ये हो जाएगा प्रिंट जावेद। देन फिर आई हो जाएगा 2, स्ट्रिंग 2 पे क्या नाम है? यहाँ चेक कर लो, राज, तो प्रिंट हो जाएगा इस बार राज, फिर प्रिंट हो जाएगा राम, और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा साजिद। ये मेरे नाम प्रिंट हो जाएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ये तरीका है बनाने का। ये सॉर्टिंग जो एरे में हमने यूज़ करी थी, एरे की सॉर्टिंग, वही मैंने स्ट्रिंग पे अप्लाई करी है। बट स्ट्रिंग को हम असाइन नहीं कर सकते डायरेक्ट, इक्वल ऑपरेटर से स्ट्रिंग कभी असाइन नहीं होती, क्योंकि एरे होती है एक तरह से वो। तो मैं इन फंक्शन की हेल्प से इसको स्वैपिंग करी है। अगर किसी को इन फंक्शन के बारे में नहीं पता, मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें सभी कॉमन यूजफुल फंक्शन को एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल के साथ। सो आपको ये फंक्शन देख के फिर समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम जो मैंने आपको डिस्कस किया है, समझाया, इसको एक बार प्रैक्टिकल देखते हैं करके कि एक्चुअली में ये ऐसा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए आइए इसके प्रैक्टिस सेशन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले ये टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। फाइल में जाए, न्यू फाइल ली, और यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करना है जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था। हेडर फाइल ले लेते हैं पहले जो यूज़ होंगी, #include stdio.h, और सेकंड हेडर फाइल होती है conio.h, #include इसका भी conio.h। और इसमें एक हेडर फाइल हमने यूज़ करेंगे जो हमने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन की थी, उसका नाम था string.h, #include string.h।
एक हेडर फाइल और लगाते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। उस फंक्शन का नाम है systemcls, वो आता है stdlib.h हेडर फाइल के अंदर। अब मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, इंट मेन। इस मेन फंक्शन के अंदर हम कैरेक्टर की एरे लेते हैं, कैर str इसका नाम डिफाइन कर दिया, साइज दिया था 100 दोनों का, स्ट्रिंग के एरे का भी और स्ट्रिंग के नेम के लिए भी। और एक हमने टेम्परेरी हेडर फाइल ली थी जिससे स्वैपिंग करने के लिए यूज़ किया गया था। इंटीजर की बात करें, इसमें हमने एक वैल्यू यूज़ किया था i, एक j यूज़ किया था और एक n यूज़ किया था। उसके बाद पिछले प्रोग्राम का आउटपुट हमें नहीं चाहिए तो ये फंक्शन लगाते हैं cls, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जैसे हम प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन इसको रन करेंगे तो पिछले प्रोग्राम आउटपुट ना डिस्प्ले करे, ये फंक्शन उसको पहले क्लियर कर देगा। ओके, अब हम यूज़र से पूछेंगे आपको कितने नाम एंटर कराने हैं, साइज़ है हमारे पास मैक्सिमम 100 का। तो ये मैसेज हम printf के अंदर डिफाइन करेंगे, लिख दें हाउ मैनी नेम्स डू यू वांट टू रीड, ये हमने एक मैसेज दे दिया। उसके बाद साइज़ मैक्स 100, ये लिमिट भी बता दी यूज़र को। उसके बाद उसकी वैल्यू को हम गेट कर लेंगे स्कैनर फंक्शन से n वेरिएबल के अंदर, एड्रेस ऑफ n। ठीक है, अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हमने उतने नाम एंटर कराने हैं जो वैल्यू यूज़र देगा एरे के साइज़ के लिए। मैसेज बनाते हैं printf के अंदर, लिखा हमने एंटर और यहाँ लिख देंगे %d, उसके बाद नेम्स, यहाँ पे नेम्स और इस लाइन चेंज कर देते हैं, n की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब लूप मेंशन करते हैं i = 0, i <n एंड i++। और यहाँ पर लूप के अंदर गेट्स फंक्शन या स्कैनफ फंक्शन का भी यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं इस तरह से str हमने सभी नेम इनपुट कर लिए थे। उसके बाद हमने डिफ़ाइन किया था नेम की सॉर्टिंग का लॉजिक। उसके लिए मैंने कमेंट भी लिखा था ऐसे, सॉर्टिंग, यहाँ लिखा था सॉर्टिंग प्रोसीजर, यहाँ लिखा था सॉर्टिंग प्रोसीजर। कमेंट को हमने किया क्लोज। और अब यहाँ पे सॉर्टिंग का लिखते हैं प्रोसेस, वो था उसके लिए फॉर लूप लगा, फॉर i = 0, i <n एंड i++। आफ्टर दैट सेकंड लूप डिफाइन किया था j = यहाँ लिखा गया था i+1 और j <n और इसके बाद j++, ये लूप को डिफाइन कर था। इसके अंदर हमने इफ़ के अंदर कंपेयर की थी strcmp फंक्शन के थ्रू कंपेयर की थी str ऑफ i, str ऑफ j के लिए। अगर नाम ग्रेटर होता है तो कंपेयर करती 0 से, ग्रेटर देन 0। ये हमने लूप सेंड कर दिया, 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ पाएगा 0 और एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमने स्वैपिंग की थी strcpy फंक्शन के थ्रू। पहले हमने टेम्प ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर stri को कॉपी किया था, रिमेंबर। फिर इसको हम रिपीट करने के लिए यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं, चेंज कर लेंगे बाद में। str ऑफ i के लिए अब हम यहाँ पर डाल देंगे str ऑफ j। सेकेंड वाले नेम के अंदर यहाँ आ जाएगा str ऑफ j और यहाँ पर हो जाएगा टेम्प। ये था स्वैपिंग करने का लॉजिक। फिर हमने इफ़ को क्लियर द क्लोज, उसके बाद j का लूप क्लोज, उसके बाद i का लूप क्लोज। जब ये सॉर्टिंग कर देगा, हमने एक मैसेज दिया था printf के अंदर sorted names, लाइन चेंज, डबल कोट्स क्लोज और फॉर लूप से हमने सभी नेम को दोबारा प्रिंट कर देता, i = 0, i <n एंड i++। और इसके अंदर printf फंक्शन में हमने क्या किया था, %s लगा के लाइन चेंज और str ऑफ i को प्रिंट कर देते नॉर्मली। लूप क्लोज, यहाँ पे हम गेट ch लगा सकते हैं और लास्ट में रिटर्न 0। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको पहले सेव कर लेते हैं, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सिंपल सेव किया, नाम पूछ रहा है, यहाँ रख दिया sorted name .c, हम यहाँ पे लिख देंगे। ये नाम पहले से ही है, इसको करते हैं ओवरराइट। अब रन को हम करते हैं कंपाइल।
देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। 3 एरर दिखाई है यहाँ पे गड़बड़ी है। strcmp ये फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा क्लोज इस तरह से। ये पैरेंथेसिस मिसिंग था एक तो। अब देखते हैं कंपाइलर क्या एरर आई है। अब नो एरर एंड नो इसमें वार्निंग है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब रन करते हैं। रन करने के लिए रन में गए, रन पे क्लिक कर दिया। इसने पूछा हाउ मैनी नेम्स डू यू वांट टू रीड, और मैक्सिमम क्या है इसमें 100। साइज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 5। एंटर 5 नेम्स ये लिखाएगा। मैं नाम दिए थे बोर्ड के ऊपर। फर्स्ट नेम था मेरा जावेद, उसके बाद सेकंड नेम दिया था मैंने राम, उसके बाद साजिद, और उसके बाद नाम था राज, और लास्ट नेम मैंने यहाँ पे लिया था दानिश, दिनेश, वट एवर जो तुम आपने दिया था दिनेश या दानिश NISH। जैसे एंटर करता हूँ तो शॉर्ट नेम दानिश, जावेद, राज, राम एंड साजिद, ये असेंडिंग ऑर्डर में सभी नेम प्रिंट हो गए। क्लियर है। यहाँ पर CLR के जगह लगता है CLS, ये मिस्टेक हो गई थी। इसको मैं अगर यहाँ पे जो मैंने कंपेयर किया है इफ़ के अंदर, इफ़ में जो कंपेरिजन किया है इस लाइन के अंदर, यहाँ पे अगर नेम हमारा ग्रेटर होता है फर्स्ट नेम सेकंड नेम से, 0 से ग्रेटर होता है, तो ये उसको स्वैपिंग कर रहा है। इस सिंबल को चेंज करता हूँ मैं, इस सिंबल को, इसकी जगह मैं लिखता हूँ लेस देन। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नाम को मेंशन कर देगा। रन करते हैं, रन में जाएंगे, रन पे क्लिक करेंगे। इसने पूछा डू यू वांट टू हाउ मैनी नेम डू यू वांट टू रीड, 5 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं। इस बार नाम लेते हैं, इस बार वही एक तो मैंने लिया जावेद डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए, एक नाम लिया था राम, उसके बाद साजिद, और उसके बाद राज, फिर दानिश, और 7 नेम पूछेगा। इस बार लिया कपिल, और लास्ट में ले लिया कपिल के बाद हमने नाम डिफाइन किया यहाँ पे सपोज करो गगन। और सॉर्टेड नेम्स आ गए साजिद, राम, राज, कपिल, जावेद, गगन, और सबसे लास्ट में आया दानिश। तो इस एक सिंबल से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर भी प्रिंट करा दिया। इस तरह से नेम की सॉर्टिंग की जाती है। ये जो सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है, जो लॉजिक है, लूप जो सेट किया है, ये सिलेक्शन सॉर्ट वाले लॉजिक है। आप वहाँ सॉर्टिंग में भी आप इसको मैच कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाया है सॉर्टिंग का, स्ट्रिंग के लिए जो कंपेरिजन के बाद जो स्वैपिंग होती है वो strcmpy फंक्शन से होती है। अब आप इसको अपने सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करोगे, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो और भी अच्छे होगे। सो मेरी रिक्वेस्ट ये आपसे ये है कि आप इसको प्रैक्टिकल खुद करें, खुद समझें, ताकि आपके जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।